स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करा है एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इनके बीच जो इंक्लूडेड एरिया भाग है उसकी एरिया हमको निकालनी है। तो पहले ये समझ लिए एक्स एक्सिस तो ठीक है, जान रहे हैं। x इक्वल टू √3y को अगर हम y इक्वल टू लिखें तो 1/√3x होगा। और यह कैसी लाइन होती है? y इक्वल टू mx, y इक्वल टू एक्स लाइन हमने आपको जो है 11th में पहला जो ग्राफ बताए थे कि y इक्वल टू एक्स क्या होती है। ये ओरिजिन से ऐसे जाती हुई है, mx भी ओरिजिन से ही जाएगी। थोड़ा जो है इक्वल ना पार्ट होके ये 45 यहाँ बनाता था y इक्वल टू एक्स, यहाँ 45 ना बना के जो है 1/√3 अगर हम कहें m की वैल्यू tan थीटा होता है तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बनाते हुए ये जाएगी। दूसरा करा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ऐसी सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोनिक सेक्शन में पढ़े होंगे, जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस क्या होगी? 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो यह सर्किल बना दी। अब इसमें कह रहा है कि अब तीनों से कौन सा घिरा हुआ, इस भाग का हमको एरिया निकालना। अब एक यहाँ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है कि अगर सपोज करिए इसका हम एरिया निकालनी है, अगर हमको स्ट्रिप लें तो स्ट्रिप अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते हैं तो इसको स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर एक ही कर्व पे वो मूव नहीं करेगा। एक y इक्वल टू 1/√3 पे मूव करेगा और एक जो है सर्किल पे मूव करेगा। तो जब अब उसमें फार्मूला आपको जो बताया गया था वह एक ही कर्व के लिए है, यानी वह जो स्ट्रेच करने पर जो उसकी जो है स्ट्रिप की जो है एक जो है आपका जो है पार्ट है वह जो है किस पे है? कर्व पे मूव करना चाहिए। तो यहाँ कर्व पे तो कर रहा है लेकिन दो कर्व पे कर रहा है, तो कभी भी एरिया नहीं निकाली जा सकती। तो इस केस में हम करेंगे क्या, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट यह कह दी, एक पार्ट यह कह दी। अब देखिए अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो यह एक लाइन पे करेगा और इसको स्ट्रेच करेंगे तो यह सर्किल पे मूव करेगा। यानी उसके लिए हमको दो पार्ट में एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ जो है x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2 है, लेकिन अब इस पार्ट की वैल्यू चाहिए ना, तो यह कैसे निकलेगा? इस सर्किल और इस लाइन को अगर हम सॉल्व करें तो यह कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हम यह y इक्वल टू x/√3 को इस सर्किल में हमने पुट कर दिया, तो x की वैल्यू हम देख रहे हैं +-√3 होगा। तो जब x की वैल्यू +-√3 है तो x का मान अगर इसमें रख दे तो y की वैल्यू +-1 होगा, यानी यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर दोनों पॉजिटिव होगा √3 1 हो गया और सेकेंड कोऑर्डिनेट में √3 -1 है। हमको एरिया इसी की निकालनी है, तो इसको हम क्या कर दें, यह पॉइंट आपका √3 हो गया। तो हम इसको अगर पहले को एरिया A1 कहें, दूसरे को A2 कहें, तो A1 की एरिया क्या होगी? लिमिट देखिए 0 से √3 हो जाएगी y dx। y की वैल्यू इस लाइन से रखेंगे तो इस लाइन कौन सा है? यह लाइन है, यहाँ y की वैल्यू क्या है? √3 x/√3 है, तो रख दिए। √3 को बाहर करिए, x का इंटीग्रेशन x²/2, √3 0, तो √3 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, या एक √3 यहाँ से कैंसिल करा दीजिए तो √3/2 होगा, 0 रखने पर 0 हो जाएगा। हम आते हैं इसमें इस वाले एरिया, यानी इस पे हम देखते हैं तो लिमिट √3 से क्या होगी? 2 हो जाएगी और y dx, यानी इस सर्किल में से हमको y निकालना है, तो यहाँ से y निकालेंगे तो क्या आएगा? √4 - x², यानी 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² - x² का फार्मूला हो गया x/2 √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/2 लिमिट √3 से 2। तो हम पहले 2 रखते हैं, तो यहाँ 2/2 इधर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2² कैंसिल हो गया, 2 आया, साइन इनवर्स 2/2 यानी 1 हो गया। यहाँ माइनस √3 रखते हैं तो √3/2 4 √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, तो यह तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 हुआ, तो 2 × π/2 इस पोर्शन की वैल्यू हो गई, और यहाँ 1 आएगा, हम माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करते तो √3/2, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ -2 और साइन इनवर्स √3/2 कितने की वैल्यू होती है? जो है 60 की वैल्यू होती है, 60 को π/3 कहते हैं। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, π - 2 π/3 और माइनस √3/2,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये π/3 माइनस √3/2, तो ये A2 आ गया। अब A1 और A2 दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर हो गया π/3। ये आपका इसका जो है एरिया हुई। क्लियर है ना? तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि हमने जो स्ट्रिप जो बताए थे, एक सिरा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे तो जाएगा ही, दूसरा कर्व पे मूव करना चाहिए। वह कर्व एक ही होना चाहिए। कई सारे कर्व पे मूव करेगा तो दो सबको अलग अलग लेके एरिया निकाल के ऐड करेंगे। ठीक है? अगर स्ट्रिप खींचते हैं तो स्ट्रिप यहाँ जो स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे तो अब इस पे भी मूव कर रहा है, इसमें भी मूव कर रहा है, तब कहाँ से एरिया निकलेगी? तो फार्मूला तो गलत हो गया आपका। तो हम करेंगे उसको दो पार्ट में। ऐसा अगर कई सारे कर्व पे मूव करेगा तो एक एक कर्व का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि सर जी तो अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लें तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लो तो ठीक है, हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस पे मूव किया, इसमें मूव किया, लेकिन क्या दूसरा सिरा जो है इस वाई एक्सिस पे टच है? नहीं है, तो दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है करा x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट लाइन x इक्वल टू ए, यानी एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी यह कर्व और x इक्वल टू 4, ये 4 हमने कर दिया। इसकी एरिया को x इक्वल टू ए जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो a की वैल्यू निकालनी है। हम दोनों के एरिया को मान लेते हैं कि पहली की एरिया A1 है, दूसरी की एरिया A2 है। इक्वल कर दे, या दिया हुआ है तो बताते हैं हम बस ऊपर वाले का निकालेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि इस पूरी एरिया की बात की है। तो अगर हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसके सिमेट्रिक होता है। तो हम 2 टाइम्स 0 टू a, और इस कर्व में से y निकालोगे तो क्या आएगा भाई? √x dx। उसी तरह 2 टाइम्स a टू 4 √x dx। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, √x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपन 3/2 0 टू a, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, x के पावर 3/2 अपन 3/2 a टू 4, तो यहाँ 2/3 बाहर होगा, यह कैंसिल हो गया। लिमिट रख दीजिए, a रखेंगे तो a के पावर 3/2, 4 रख दें, 4 के पावर 3/2 माइनस a के पावर 3/2, तो a के पावर 3/2 इधर लेके जाइए तो 2 टाइम्स a के पावर 3/2 इस कैंसिल हो जाएगा, तो a के पावर 3/2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू ये इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर में जाएगा, तो 4 के पावर 2/3 यही आंसर है। तो 4 के पावर 2/3 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स है, तो एक 2 बाहर हो गया, 2 के पावर 1/3 ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, बाकी नेक्स्ट वीडियो।